जय श्री हरि। क्या सच में एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि एक महान ऋषि भी मोह के जाल में फंस गए थे, लेकिन एक पवित्र एकादशी के प्रभाव से उन्हें अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई। तो आइए आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारिक कथा। महाभारत काल में एक समय पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे माधव, मनुष्य से जीवन में जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं। ऐसा कौन सा व्रत है जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र एकादशी के बारे में बताता हूँ जिसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनके नैकट्य का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भक्त उन मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूम का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा अर्थात डोरी बनाई और उसके नेत्रों को उस मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उन मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात कुछ भी ध्यान ना रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन फिर मंजुघोषा ने मेधावी मुनि से कहा, हे देव, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और अधिक समय तक ठहरना क्या उचित है? उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बोध हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो वह उस अप्सरा को
वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में वह उस अप्सरा से बोले, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिन और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। फिर व्यथित होकर बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से उन्होंने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा सारा तेज क्षीण हो गया है। मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी के देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। से बोली विष्णु भगवान की जय। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह भी मोह में पड़ सकता है। लेकिन यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण ले और पश्चाताप करे तो भगवान विष्णु उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी व्रत कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। और आप भगवान विष्णु की कृपा के लिए कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और इस पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण।